रुक्मिणी जी ने पत्र लिखी हैं, सप्तपदी है, और जब सप्तपदी लिख करके ब्राह्मण के द्वारा भेजी हैं, वो ब्राह्मण लेकर के जा रहे हैं। ब्राह्मण से क्यों भेजी हैं, इसके कई कारण हैं। और ब्राह्मण जब उस पत्र को लेकर के द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश के पास जाते हैं तो भगवान ने एक विशेष बात कहा, बता दूं आपको लाभ मिल जाए। भगवान ने बड़ा स्वागत किया, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम ब्राह्मण देवता, आइए आइए आइए। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा क्यों? आपका संध्या बंदन जप तप पूजा पाठ तो ठीक चल रहा है, ब्राह्मण का ये जानना ज्यादा जरूरी होता है। पैसा मिल रहा है कि नहीं, व्यापार बढ़िया चल रहा है कि नहीं, तो भगवान की कृपा से जैसा चल रहा है चले, लेकिन विशेष ध्यान देना चाहिए इस पे कि संध्या पूरा टाइम से हो रहा है कि नहीं, जब पूजा पाठ हो रहा है कि नहीं। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, वेद का ज्ञान नहीं, भगवान की कथा से प्रेम नहीं, भगवान के भजन से प्रेम नहीं, वो ब्राह्मण सोचनीय है। तो भगवान ने कहा कि विप्रान स्वलाभ संतुष्टान, ब्राह्मण देवता कच्चिद वह कुशलम ब्रह्मन राजतो यस्य ही प्रजा। महाराज ब्राह्मण देवता प्रसन्न कहा हमारा सब ठीक ठाक चल रहा है। तो भगवान ने कहा कि संतुष्टो यरहि वर्तेत, सब लोगों के लिए ध्यान दें, सावधान हो जाएं। भगवान करें कि संतुष्टो यरहि वर्तेत, समस्त मानव को संतुष्ट रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। अरे मगन रहना, कुछ लेना न देना। पहली भगवान की बड़ी अच्छी भक्ति है क्या? मस्त रहना, प्रसन्न रहना। सूखा नेनुआ की जैसे मुंह लटकाए बैठे पड़े रहे। घर में कोई आया और देखा कि उनको देख करके रिश्तेदार वो डरिया के मारा चले जाते हैं, क्या रहे भैया। तो पहला काम है संतुष्ट रहना चाहिए। जैसे भी भगवान ने दिया है, जितना दिया है उसी में संतुष्ट रहिए, मस्त रहिए। तो एक लाभ ये मिल जाएगा कि बीमारी आपको नहीं पकड़ेगी। सारी बीमारियों की जड़ क्या है जानते हो? असंतुष्ट होना। जितना ज्यादा आप असंतुष्ट रहेंगे, बीमारी उतना ही ज्यादा पकड़ने लगेगी, और जितने ही आप संतुष्ट रहेंगे उतना ही बीमारी छू मंतर हो जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा कि संतुष्टो यरहि वर्तेत, और ब्राह्मणो येन केनचित्, ब्राह्मण को तो हर हाल में प्रसन्न रहना ही चाहिए। आप पत्र निकालिए। पत्र निकाल करके दिया, और जब पत्र को देखा तो उसमें 7 महामंत्र को लिखी हैं। श्रुत्वा इसी एक शब्द पे भगवान ने संबंध बना लिया। बोले श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो गतापम, रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम, त्वय्यच्युता विसतु चित्तम पत्रपम में। हे नाथ, ये उत्तमोत्तम स्त्रियों का लक्षण है। भगवान से कह रही हैं कि अब हमने अपने कर्णपुटों से साधु के द्वारा आपके गुणानुवाद को सुनी हूँ, और जब से सुनी हूँ न, तब से द्वारिकाधीश ये मेरा मन आपके श्री चरणों में समर्पित हो गया है, और अब मेरी आंखें तरस रही हैं आपका दर्शन करने के लिए। तो भगवान ये न तर्क दे दे कि कोई साधु हमारा बखान बताया तो आपका मन हमारे में लग गया, और कोई दूसरे का बखान बता दे तो आपका मन वहां भी लग सकता है। तो महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी माता कहती हैं कि का त्वाम मुकुंद महती, पुरुष वर्ग के लोग इसको समझ लें। ऐसा लक्षण अगर परिवार में आ जाए तो घर में कमी नहीं रहेगी। पैसा कमाने से पैसा ज्यादा होता नहीं है। लक्ष्मी माता की कृपा हो जाए क्या? बोले का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूप। पुरुष वर्ग ध्यान दें, एक गुण आ जाए तो लक्ष्मी माता की कृपा हो जाए। कैसे होना चाहिए पुरुष को? सरिता
सागर महु जाए सरिता सागर महु जाए यद्यपि कामना नहीं यद्यपि ताहि कामना नहीं सुख संपत्ति नहीं बुलाए सुख संपत्ति बिनहि बुलाए धर्मशील पहिचाही शोभाए धर्मशील पहिचाने शोभा धर्मवान हो जाएं, शीलवान हो जाएं तो तिमी सुख संपत्ति बिनहि बुलाए। रुक्मिणी माता ने क्या कहा? विद्या वयो द्रविण धाम भिरात्म तुल्यम धीरा धैर्यवान हो पतिम कुलवतीम न वृणीत कन्या कालेन्द्र सिंह नर लोक मनोभिरामम। एक विशेष बात कह रही हैं रुक्मिणी मैया, महाराज संसार के लोगों की जो आदत है वो आदत बिगड़ गई है। कहा क्या? कहा आदत ये बिगड़ गई है कि लड़की के पिता से लड़के का पिता मांग करके जबरदस्ती दबाव लगा करके दहेज लेता है। इनको संस्कार सिखा दीजिए। कहा क्या? कहा कालेन्द्र सिंह नर लोक मनोभिरामम। ध्यान दें, सावधानी पूर्वक समझिए। कहा पुरुषार्थ का दान करके हमको आप लेकर के चले। पुरुषार्थ माने कहा बड़े बड़े राजा लोग आएंगे हमको लेने के लिए, शिशुपाल आदि राजा आएंगे और उनका मान मर्दन करते हुए आप हमको लिवा करके चलिए महाराज। भगवान का अच्छा इसके बाद बताई है बहुत एक विशेष बात। क्या? रुक्मिणी जी कह रही हैं कि पूर्तेस्तदत्त नियम व्रत देव विप्र गुरुवरचनादिभिरलं भगवान परेश आराधितो यदि गदाग्रज ऐत्यपाणिं तो गृह्णातु मेन दम घोष सुतादयोन्ये। इसीलिए बिगड़ता हूं कि कथा पूजा पाठ बड़े सावधानी पूर्वक करिए। रुक्मिणी जी आज अपने जीवन की तपस्या को जो कथा सुनी है, क्योंकि राजा की बिटिया हैं ये, इनके यहाँ साधु महात्मा विद्वान जाया करते थे, तो जब जाएं तो भोजन वोजन ये कराएं और भोजन कराने के बाद जब सत्संग हो तो रुक्मिणी जी सुन जाया करती थी। तो परिणाम क्या हुआ? आज उसी को दांव पे लगा रही हैं कि आराधितो यदि गदाग्रज ऐत्यपाणिं, अगर मैंने नियम पूर्वक भगवान की पूजा की हूँ और भगवान की कथा सुनी हूँ तो गृह्णातु मेन दम घोष सुतादयोन्ये। जब नियम से करेंगे उसका फल मिल जाता है। भगवान ने स्वीकार किया और ब्राह्मण देवता से कहा कि चलो आप भी चलो हमारे साथ में। भगवान के साथ बैठ करके लिवा कर जाते हैं और इधर तैयारी बनाया हुआ है, शिशुपाल मऊर बांध करके आया हुआ है। रुक्मिणी जी को रुक्मिणी जी की सखियां सजा रही हैं, लेकिन वो सज नहीं रही है। क्यों? क्योंकि जो पत्र भेजी हैं उस पत्र का कोई जवाब नहीं आ पाया है। और तब रुक्मिणी जी अपने मन में विचार करें क्या करूं, भगवान को जो पत्र हम भेजी थी भगवान हमको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसा विचार कर रही हैं। एवं चिंतयति बाला, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित चिंतन कर रही हैं। कौन? रुक्मिणी जी। हमने कहा कई बार, कहा ध्यान दें, जब जीवन में परिस्थितियां विषम आ जाएं, कोई परेशानी आ जाए, कोई दुख आ जाए तो चिंता नहीं करना चाहिए। तब क्या करें? चिंता जबरदस्ती होगी, आप नहीं प्रयास करेंगे चिंता आपको पकड़ लेगी अपने आप से। अब बुद्धिमानी क्या करना है? ध्यान दें, आपके जीवन में परिस्थितियां जब विषम रूप धारण करेंगी तो चिंतित हो जाएंगे। उसी समय ये कथा का थोड़ा जो बता रहा हूं उसको याद कर लीजिए। क्या करना है? चिंतन कर देना, उसी चिंता को चिंतन में परिवर्तित कर देना है। और चिंतन कैसे करना है?
देखो रुक्मिणी जी इस समय शोक सागर में डूब रही हैं। क्यों? परिस्थिति जरा देखें, लौकिक परिस्थिति देखें। बारात लेकर के शिशुपाल आया हुआ है, बड़े बड़े वीर राजा उसके साथ में हैं। परिंदा पर नहीं मार पाएगा इतना राजा, जरासंध आदि बड़े बड़े दिग्गज राजा आए हुए हैं। जरासंध भी आया हुआ है शिशुपाल के साथ में, बड़े बड़े राजा आए हुए हैं। और जबरदस्ती रुक्मिणी जी को लिवा करके जाएंगे भाई के कारण। और भगवान को जो पत्र भेजी अभी पत्र का जवाब नहीं आया है। ये चिंता सता रही है कि नहीं सता रही है? चिंता के सागर में डूब रही हैं। लेकिन रुक्मिणी जी ने क्या किया? एवं चिंतयति बाला गोविंद मानसा अरण्यमीलयत कालज्ञान नेत्रे चाश्रुकला कुले। भगवान का हृदय में ध्यान करके चिंतन करते हुए प्रेम से भर गईं और उनके आंख में आंसू आ गया। कथा सुनी है ना ये कथा सुनती हैं रुक्मिणी जी, इसलिए भगवान का चिंतन करते समय इनके आंख में आंसू आ गया। क्या कथा में कहाँ है? कथा में है क्या? अरे मम गुण गावत पुलक शरीरा, 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 गद गद गिरा गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा।